बहुत शुक्रिया आप सबका, हमेशा की तरह आज बड़े अरसे के बाद अपने कराची के दोस्तों से मेरी मुलाकात हो रही है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो तीन मकसद हैं जो आपके ज़रिए पाकिस्तानी कौम को पता होने ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि मैं जैसे आपको बताता रहा 2.5 साल से कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर खान साहब को जेल में लेकर मरवाने तक की प्लानिंग उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने जानने वाले रिश्तेदार करना चाह रहे हैं, और वो उसी तसलसल से चीज़ें चल रही हैं। और आप लोगों के सामने मेरी बात को आप यकीन ना करें तो उनके अपने सोशल मीडिया की टीम से वो चीज़ें बाहर आ गई हैं। जो गुफ्तगू आपने सुनी उससे आपको वाज़ेह होता है कि सोने की चिड़िया है, इसको जेल में रखो। और इस खत्ते के अंदर बड़े और पॉपुलर लीडर जो हैं वो जेल में होते हैं, या उनको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो उस पर सियासत पर 40-50 साल तक चलती है। तो वो आपके यहाँ क्लैरिटी हो चुकी है। दूसरा, बहुत ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा चल रहा था कि जी बैकडोर में मुज़ाकरात हो रहे हैं और बेगम साहिबा जो हैं वो लीड कर रही हैं, और ये पीटीआई के लोग फीड भी कर रहे थे। और बैरूनी और अंदरूनी बड़ा प्रेशर है, और उस प्रेशर के तहत सारा कुछ जो है वो मैनेज हो रहा है। और उसी के तहत 190 मिलियन पाउंड की केसेस के अंदर भी ताख़ीर होती चली जा रही है। बड़ा प्रोपेगेंडा ज़बरदस्त किस्म का चलाने की कोशिश की। लेकिन मैं उनको बार बार आप लोगों के सामने 2.5 साल पहले नहीं, 3.5 साल 4 साल पहले जब ये 190 मिलियन पाउंड की अप्रूवल हो रही थी, मैं फेडरल मिनिस्टर था कैबिनेट का, मैंने उस वक्त खान साहब से कहा था कि ये ना करें, खुदा का वास्ता है, ये आपके लिए नैब का केस बनेगा और आपको जेल होगी इसके अंदर। उस वक्त वो नहीं माने। उसके बाद भी मैं, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये ओपन और शट केस है, इसमें तो गल मुक गई है। ठीक है, आप इसके अंदर कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। ये प्रोपेगेंडा जितना भी कर ले, और जुर्म की सज़ा होती है। जुर्म आप करेंगे, कत्ल करेंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आपको सज़ा होगी। अब आपसे किसी ने करवाया, आपकी फैमिली में किसी ने उसका फ़ायदा उठाया, आपके दोस्त अहबाब ने उठाया, आपकी पार्टी ने उठाया, ये तो कोई नहीं मानेगा ना। साइन तो आपने किए, साइन ऑफ आपने किया, और उस समय कैबिनेट का हिस्सा था। और इसी के तहत जो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, वो प्रोपेगेंडा भी ना, उसकी गुब्बारे से हवा आपको आज संडे आइंदा आने वाले हफ्तों में नजर आना शुरू हो जाएगी कि सारी की सारी चीज़ों की हवा निकल जाएगी। जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था कि हम पे प्रेशर है, हम पे इंटरनेशनल प्रेशर है, तो ये चैप्टर तो क्लोज हो गया, क्योंकि जुर्म किया आपने। तो ये तो मैं 3.5-4 साल पहले जो कैबिनेट का हिस्सा था तब आपको बता रहा था, खान साहब को बता रहा था, उस वक्त भी मीडिया को बता रहा था कि ये केस बनेगा और इसमें खान साहब को सज़ा होगी, उनके साथ जितने और भी हवारी हैं उनको भी सज़ा होगी। तो ये तो सज़ा, इसमें तो कोई दो राय अब होनी नहीं चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कि जो बैरून मुल्क प्रेशर था, मैंने आपको बताया था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 3 हफ्ते बाद मैं वापस मुल्क में आया हूँ, और मैंने कहा था उसके अंदर मैंने लोगों को बताना है कि किस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और खान साहब की जान को उनके लोगों से ख़तरा है। और आपने देखा कि 3 हफ्ते बाद जब मैं आया हूँ तो वो काफ़ी मुल्कों का प्रेशर भी जो सो कॉल्ड बुनियादी तौर पर एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, वो भी काफ़ी थम गया। क्योंकि आप जब जाके सच्चाई किसी को बताएंगे तो वो समझेगा कि भाई ये प्रोपेगेंडा, ये ड्रामा है। उसके बाद आपने पॉपुलर होने का मतलब ये नहीं था कि आप हर चीज़ से बाला तरें, कानून से बाला तरें, या आसमानी मखलूक बन गए नाउज़ुबिल्लाह। आपने पॉपुलरशिप के ऊपर आप संभाल नहीं सके, आपने गुंडागर्दी करके देख लिया, आपने धरने करके देख लिया, आपने मरने करके देख लिया, आपने 26 का कर लिया, 9 मई कर लिया, रियासत के ख़िलाफ़ चीज़ें कर ली, रियासत के तनसीबात को उड़ा दिया, आग लगा दी। आप सब चीज़ें करते चले गए, कन्फ्रंटेशन की सियासत लेके आगे बढ़ते चले गए, और आपको लगा कि शायद मुझे इसका कोई फ़ायदा बदमाशी के ज़रिए हो जाएगा, पॉपुलर वेव की तरह ज़रिए होगा। आपको मैं कहता रहा कि खान साहब खुदा का वास्ता इन लोगों की हवारियों के ऊपर ना जाएं, ये अंदरून खाना आपको जेल में रखना चाहते हैं, बल्कि जेल से ज़्यादा खुदा ना खास्ता आपकी जान ही लेना चाहते हैं। क्योंकि जान लेंगे तो उनको मज़ीद फ़ायदा होगा। जो आज इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, वो खान साहब अगर मफरूज़े के तौर पर बाहर आए तो इनमें से कोई भी आपको इक़्तिदार में नज़र नहीं आएगा। और आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि हमने कहा है कि हम तहरीरी तौर पे जुडिशल कमीशन चाहते हैं, जो पीटीआई ने मुलाकात के बाद का है, तो कहाँ मौला जड़ की सियासत कर रहे थे, कहाँ गुंडागर्दी की सियासत कर रहे थे, कहाँ बदमाशी बंदूक की सियासत कर रहे थे। अब आप कशकोल लेके खड़े हो गए कि हम ये चाह रहे हैं। ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को तो आप मानते ही नहीं थे, तो जब आप मानते नहीं थे तो आपने इसको लीगलाइज भी कर लिया। आप अदालतें आपके हक में फैसला करें तो अदालतें अच्छी है, वरना आप कहते हैं कि अदालतें ही बुरी हैं। इस्टेब्लिशमेंट से आप बात करने के लिए मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। मैं आपको बार बार बता रहा था, आपको इस्टेब्लिशमेंट ने कहा हमारा कोई वास्ता आपसे नहीं है, आप इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी है। तो यहाँ तक तो अब चैप्टर आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ना कोई बैकडोर मुज़ाकरात है,
ना बैरून मुल्क से कोई प्रेशर है, ना इंटरनल कोई प्रेशर है, और इसकी हवा आपको आइंदा आने वाले हफ्तों में नज़र आना शुरू हो जाएगी। वो हवा तो निकल जाएगी। तो ये चैप्टर तो क्लोज है, ये ओपन एंड शट केस पहले से था, इसमें कोई नई चीज़ होने वाली नहीं है। जुर्म की सज़ा होनी है और वो होगी। अनफॉर्चुनेटली करवाया गया, किया उन्होंने, तो वो जोम में थे। उसके बाद आप आगे आ जाए, हमारी फ़ौज ने, हमारी FC के लोगों ने, हमारी पुलिस वालों ने दबा के शहादतें दी, खून दिया, खून दिया, खून दिया, पानी की तरह खून दिया। लेकिन अब मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाया जा रहा हूँ कि उस खून के रंग की ताबीर नज़र आना शुरू होगी हमारे झंडे के अंदर। हमारे खत्ते के अंदर पाकिस्तान जो है, इस पूरे खत्ते के अंदर बड़ा वाइब्रेंट होकर नज़र आने वाला है। और ये भी मैं कोई आपसे महीनों सालों की बात नहीं कर रहा, अभी इन्हीं आने वाले हफ्तों से आपको नज़र आएगा। और अगर हमारे पास एक टीम का एक अच्छा प्लेयर आ गया है, डेमोक्रेटिक लोग, जमहूरी लोग बड़ा परेशान होते हैं जब मैं कहता हूँ कि क्रेडिट आप फ़ौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर साहब को दे दें, तो कहते हैं कि जमहूरियत का हुसन है। तो चले, मैं जमहूरियत का हुसन समझते हुए उनको टीम लीडर बना देता हूँ या टीम का हिस्सा बना देता हूँ। हम सब एक मैच खेलते हैं, रोनाल्डो भी खेलता है, तो लेकिन रोनाल्डो सामने नज़र आता है, बाकी टीम मेंबर्स भी गधे घोड़े उसका चल रहे होते हैं, लेकिन उसका किकिंग स्टाइल, उसका विजन, उसका स्टाइल, उसका डॉच करने का स्टाइल रोनाल्डो का पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी तरह लकीली, फॉर्चुनेटली हमें एक सिपहसालार मिले जो बाज़ार में, जिनका नाम इंटरनेशनली, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, उस ट्रस्ट करते हुए उनकी बदौलत, उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत पाकिस्तान एक वाइब्रेंट खत्ते में नज़र आना शुरू होने वाला है, आपको नज़र आएगा। और उसी बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत आपको बहुत कुछ इंटरनेशनल हवाएं पाकिस्तान के फेवर में नज़र आना शुरू हो जाएंगी आइंदा आने वाले हफ्तों और दिनों से। अब शुरू होगी वो चीज़ें। उसका फ़ायदा एक्चुअली एलाइज और गवर्नमेंट को भी होगा, शहबाज शरीफ को भी होगा, कि उन्होंने ये जांच दिया कि एक आदमी में काबिलियत है, उसका बेनिफिट पूरे मुल्क को मिल रहा है, तो वाई नॉट। अगर आपकी वजह से मुझे कोई बेनिफिट मिलता है तो वाई नॉट। पहले आज तक हमसे डू मोर कहा गया, लेकिन इस बार मेरी तवक्को है, जो मैं इतना 3 हफ्ते का ट्रिप करके आया हूँ, तो जो मेरी इतलात हैं, जो मेरे इंटरेक्शंस हैं, उसके तहत हमारे सिपहसालार में समझता हूँ कि वो अब इस पोजीशन पे पाकिस्तान को लेके आएंगे कि वो कहेंगे व्हाट इन इट फॉर मी एज इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के लिए क्या है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है हम सबके लिए, इसको हमें वेलकम करना चाहिए। और जो 20 जनवरी से ऊपर नज़रें टिका के बैठी हुई है PTI, मेरे ख्याल से उनको उधर बहुत सख्त मायूसी होने वाली है और पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी होने वाली है, जिसके फल नेचुरली जो होगा वो तोड़ लेगा। क्योंकि टीम मेंबर हमारे पास सॉलिड है, टीम लीडर हमारे पास सॉलिड है, और जो फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं वो अब कौम को सामने नज़र आएगी। और ये लड़ाई जो मैं 4 साल से रोकने की कोशिश कर रहा था, खान साहब नहीं रुके, अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने कोई जगह भी नहीं छोड़ी। और अब भी जो स्ट्रैटेजी है कशकोल के साथ, वो स्ट्रैटेजी भी एक फ्लॉप स्ट्रैटेजी है। अभी भी मैं चाहता हूँ कि मुज़ाकरात से जो आग जंगल में लगती चली जा रही है वो कर्टेल हो जाए, उसमें मुज़ाकरात से आगे बढ़ें, नेक नियति से। खुदारा इमरान खान साहब के साथी, उनकी जान बख्श दें, उन पर रहम करें। हम सब ने उनसे सियासत सीखी थी, हम में से कोई लीडर नहीं समेत मेरे, उनकी बदौलत हम इलेक्ट हुए थे। लेकिन हमारा काम ये नहीं है कि हम अपने लीडर को, मेरे तो नहीं हैं वो, लेकिन जिनके लीडर हैं वो, मैं भी उनकी जान के मामले में बड़ा कंसर्न हूँ कि कोई ऐसी चीज़ किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। तो उसके तहत अगर आप टाइमली चीज़ें देखें तो अब पाकिस्तान का 2025 का जो साल शुरू हुआ है, इसमें आज संडे है, मंडे ऑनवर्ड आपको पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरियाँ नज़र आएंगी। मैं कुछ चीज़ें खुला के अभी आपको नहीं बोल सकता कि चीफ की बदौलत एक बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत एक अच्छा पाकिस्तान की चीज़ होने जा रही है। और उसकी अगर अनाउंसमेंट गवर्नमेंट अपने खाते में करना चाहती है तो मैं उनको खुशी एंजॉय करने दूंगा। बाकी जहाँ तक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी अडियाला जेल के बाहर, मुझे अफसोस हुआ कि ये किस दौराए पे आ गए हैं, किस जगह पे जा रहे हैं। बंदूक लाठी पॉपुलरिज्म के बाद अब कशकोल लेके दर दर की भीख मांग रहे हैं, और फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को इन्होंने लीगलाइज किया है। वही कोर्ट्स जो बहुत अच्छी थी वो कोर्ट्स अब बुरी होने जा रही हैं।
वही फ़ौज जो बहुत बुरी थी वो बहुत अच्छी होने जा रही है। तो ये सब चीज़ें कौम भी देख रही है, उनके सपोर्टर वोटर भी देख रहे हैं, और वो भी सब थक चुके हैं कि ये आदमी किस जगह पे इसको लोग ले गए हैं। तो ये जो चोरी हुई है, ये चोरी दिन दहाड़े हुई है। इसमें बंदूक चलवाई गई है या चलाई तो खान साहब ने, तो बड़ी ज़िम्मा तो वो नहीं हो सकते, जिस वजह से मैं उनको कैबिनेट में इस चीज़ से रोक रहा था कि खुदारा ये काम ना करें। और मेरे लफ्ज़ थे, नैब का केस है, आप जेल जाएंगे। जब हम इक़्तिदार की अरूज पे थे, तो मैं तो इस पूरी चीज़ का विटनेस भी हूँ, मेरी आंखों के सामने हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात बड़ी क्लैरिटी से समझ आ गई होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहाँ बहुत सारी क्लैरिटी है, वहाँ बहुत सारी खुशखबरियाँ भी हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, और हमें ड्यू क्रेडिट जो है जिसका है उसको देना चाहिए। और दुआ गो हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं और जैसा मैं भी अगर बैरून मुल्क से आया हूँ और वहाँ मैंने लोगों को बताया यार वो कुछ चीज़ें थम गई हैं या अब उस तरीके की कंसर्न्स नहीं नज़र आ रहे, तो मैं नहीं कहूँगा ये मेरा क्रेडिट है। मैं तो SIFC के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के लिए जो कर सकता हूँ करूँगा, लेकिन एंड ऑफ द डे ये बैकडोर डिप्लोमेसी है, ये फ़ौज की कुर्बानियाँ हैं, इसमें हमारे पुलिस वालों ने बहुत शहादतें दी हैं, और एक स्मार्ट रोल प्ले किया एलाइज ने और गवर्नमेंट ने कि एक आदमी अगर एक पाकिस्तान को एक जगह पे लेके जा रहा है और डू मोर की जगह व्हाट्स इन इट फॉर मी की पोजीशन में पाकिस्तान को ले आए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज़बरदस्त खबर है। यही था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब कि जिस बेजानी में हम सब कैफियत में हैं, वो कैफियत आपको क्लियर होनी चाहिए कि जुर्म के अगेंस्ट सजाई होती है, फूल गाँव का हार और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरह माफ़ी नहीं होती।